है कि शुरू को लगेगी कोरोना वैक्सीन जायडस कैडिला, जिसका ट्रायल लगभग पूरा हो गया है। वहीं सरकार से इजाजत भी मांगी गई है। बता दें 12 से 18 उम्र वर्ग के बच्चों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना से हालात नियंत्रण में है, लेकिन अब तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। इसी बीच ये पता चला है कि दिल्ली में कोरोना के कई स्वरूप घूम रहे हैं, जिनमें सबसे अधिक डेल्टा वेरिएंट है। वहीं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। इस योजना के तहत सरकार 1000 कर्मचारियों की स्ट्रेंथ वाले कंपनियों में पीएफ का नियोक्ता और एम्प्लॉय दोनों का हिस्सा केंद्र सरकार भरेगी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का आज चंडीगढ़ दौरा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में भी मुफ्त बिजली देगी आप सरकार। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ जुलाई में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 12 करोड़ वैक्सीन की डोज देने का फैसला किया है। भारत में कोविड के 4 और वेरिएंट्स लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं। वहीं एक्सपर्ट्स ने चिंता जताई है और कहा है कि ये सभी कोविड वेरिएंट्स इंटरनेशनल ट्रैवल के जरिए देश में एंटर कर सकता है। कोरोना काल के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की। कोरोना से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की लोन गारंटी स्कीम का ऐलान किया। राजस्थान में चुनाव से पहले ही सीएम चेहरे को लेकर विपक्षी पार्टी भाजपा में घमासान मचा है। वसुंधरा राजे, खेमे के नेता रोहिताश्व शर्मा और अध्यक्ष सतीश पुनिया के बीच जारी मनमुटाव सामने आ गया है। शर्मा पर पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए नोटिस भी जारी किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की ओर से विकसित कोरोना की दवा 2DG की व्यावसायिक लॉन्च का ऐलान हो गया है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने कहा है कि कोरोना की स्वदेशी दवा 2DG जल्द बाजार में मिल सकेगी। वहीं एक शैसे की कीमत 990 रुपए तय की गई है। यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो बनाकर लोगों को शिक्षित करने वाली यूट्यूबर युवती हिमांशी गांधी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। वहीं अधिकारियों का कहना है कि हिमांशी ने सिग्नेचर ब्रिज से यमुना में कूदकर अपनी जान दी है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से लबालब हो गया है फाफा मऊ शमशान घाट। वहीं दर्जनों शव बहने की आशंका जताई जा रही है। घाट डूबते ही गंगा में तैरने लगी चिताएं, जलाने के लिए मंगाई गई लकड़ियां, वहीं घाट से हटाए गए निगम के कर्मचारी। असदुद्दीन ओवैसी ने जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन की चर्चाओं पर केंद्र से सवाल किया कि वहां कैसा डिलिमिटेशन किया जाएगा, किस आधार पर किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि संघ शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में आतंकवाद घटा है और आतंकी सरेंडर करना चाह रहे हैं। मुंबई से किसी दूसरे राज्य में जाने या आने के लिए यात्रियों को अपनी RT-PCR रिपोर्ट का समय चेक करना जरूरी है। अगर रिपोर्ट नेगेटिव है और 48 घंटे पहले मिली है तभी कोई यात्री यात्रा कर सकेगा, वरना नहीं। हरियाणा के मेवात इलाके में हिंदुओं के शोषण उन्हें पलायन के लिए मजबूर करने की शिकायत पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और कहा कि मीडिया रिपोर्ट के आधार पर दाखिल हुई है याचिका। अयोध्या जमीन विवाद पर संजय सिंह ने चंपत राय और मेयर समेत 9 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से नहीं खुलेंगे स्कूल, कोरोना के कारण कैबिनेट ने फैसला लिया। तमिलनाडु के सीएम ने मांग की है कि बढ़े वैक्सीन का आवंटन। वहीं प्रकाश जावड़ेकर को पत्र भी लिखा है। कोरोना वैक्सीनेशन में अमेरिका से आगे निकला भारत। अब तक 32.36 करोड़ डोज लगा चुका है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 4 धाम यात्रा पर 7 जुलाई तक रोक लगाई है। लाइव स्ट्रीमिंग के दिए निर्देश। दिल्ली के लाल किला हिंसा मामले में आरोपी गुरजोत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुरजोत को पंजाब के अमृतसर से गिरफ्तार किया है। यूपी बिहार की नदियों में मिले शव के मामले की विशेष जांच दल यानी SIT से जांच कराने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तरुण तेजपाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया और केस को बंद कर अपना फैसला सुना दिया। जम्मू कश्मीर में आज कुपवारा अलायंस की श्रीनगर में मीटिंग होनी है। सपा ने 2022 के लिए क्रिएटिव कैंपेन शुरू कर दिया है। नए गाने का वीडियो, जनता से साथ निभाने का वादा यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वीकेंड पर भी मंदिर खोलने का आदेश मिलते ही मथुरा में स्थित बांके बिहारी मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर के कपाट हफ्ते के 7 दिन भक्तों के लिए खोलने का ऐलान किया है। भारत में निर्मित कोविशील्ड को अभी तक EMA द्वारा मान्यता नहीं दी गई है, जबकि वैक्सजेवियर और कोविशील्ड दोनों ही एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की ही वैक्सीन है। भारत में कोविशील्ड की निर्माण पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को अभी तक कई देशों ने अपने यहाँ मान्यता नहीं दी है। वहीं कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वाले यात्रियों को यूरोपीय संघ के देश अपने यहाँ आने की इजाजत नहीं देंगे। डेल्टा प्लस के बढ़ते मामलों के साथ कोरोना की तीसरी लहर का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जानकारों की माने तो कोरोना की तीसरी लहर टल सकती है। जिन देशों में 20% वैक्सीनेशन हुआ है उन देशों में तीसरी लहर नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट ने नालंदा स्टिंग मामले में याचिकाकर्ता को सोमवार 28 जून तक हाईकोर्ट में आवेदन करने का निर्देश दिया था। वहीं मामले में ममता बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट में हलफनामा दायर करने की अर्जी की थी, जिसकी आज सुनवाई हुई। पिता अजीत सिंह के निधन के बाद राष्ट्रीय लोकदल की बागडोर अब जयंत चौधरी के हाथों में है। वहीं जयंत चौधरी ने बोला कि इस बार शेर की तरह लड़ेंगे किसान। असदुद्दीन ओवैसी ने घोषणा की कि उनकी पार्टी 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के संरक्षक ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
आरजेडी नेता चिराग पासवान ने कहा है कि एनडीए के खिलाफ किसी भी राष्ट्रीय गठबंधन का आधार कांग्रेस को होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा आरजेडी रामविलास पासवान की जयंती मनाएगी। आधार से जुड़ेगा लैंड रिकॉर्ड, हर प्लॉट का होगा यूनिक आईडी नंबर। 10 राज्यों में DIL RMP सिस्टम लागू होगा। बता दें सरकार ई कोर्ट्स को लैंड रिकॉर्ड्स और रजिस्ट्रेशन डेटाबेस से जोड़ने की योजना बना रही है। किम जोंग की सेहत को लेकर उत्तर कोरिया के लोग परेशान हो गए हैं। वजह है किम जोंग का लगातार कम होता वजन। ये देख वहां की जनता के मन में तरह तरह के सवाल भी आ रहे हैं। भारत ने सोमवार को ओडिशा के तट से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया। वहीं DRDO अधिकारी ने बताया कि ये 2000 किलोमीटर की सीमा तक लक्ष्य को मार सकता है। पाक पीएम इमरान खान की भारत के प्रति नफरत साफ झलकती है, जिसके चलते उन्होंने कहा कि शुरू में हमने गलतियां की क्योंकि पाकिस्तानी फिल्म उद्योग बॉलीवुड से प्रभावित था, जिसके परिणाम स्वरूप एक ऐसी संस्कृति बन गई जिसने दूसरे राष्ट्र की संस्कृति नकल करने और अपनाने की प्रथा को जारी रखा। और सर्वोच्च न्यायालय में CA परीक्षा स्थगित करने वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। दिव्यांगों को पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार हो, केरल हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर। गोवा में वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों के लिए RT-PCR रिपोर्ट जरूरी नहीं है, CM ने किया ऐलान। वैक्सीन पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के जवाब पर राहुल का तंज, लिखा देश को उनसे सच्चाई की उम्मीद थी। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि BSP जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेगी। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 21 मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के सामने चिंता और बढ़ गई है। विशेष तौर पर जिन लोगों ने वैक्सीन का डोज नहीं लिया, ऐसे लोगों में डेल्टा का संक्रमण अधिक तेजी से फैलने की बात भी सामने आई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया है कि 5 लाख रुपए तक की पारिवारिक आय वाली ऐसी महिलाओं को 2.5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी जिन्होंने कोरोना संक्रमण के चलते अपने पति को खो दिया। केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म ट्विटर के भारत में नियुक्त किए गए अंतरिम शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं अब उनके इस्तीफे के बाद जेरेमी केसिल को नियुक्त किया गया है। नासिक में रेव पार्टी का भंडाफोड़ हो गया। बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट समेत 22 लोग पकड़े गए हैं। वहीं पकड़े गए लोगों के खिलाफ नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ओवैसी की पार्टी की मायावती के साथ कोई भी बातचीत नहीं हुई है, न ही उन्हें 100 सीटें देने पर सहमति बनी। उन्होंने दावा किया है कि ओवैसी की मायावती के साथ भी गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर के बिगड़े बोल, कहा कि कितने बच्चे पैदा होंगे ये निजाम एक कुदरत है, हमें प्रकृति को बाधित करने का कोई अधिकार नहीं है।